अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। ऑफिसर ग्रेड 3 की पोस्ट की रिकमेंडेशंस हो गई हैं और सबसे पहले उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिनको इस पोस्ट के लिए ओपन टेस्टिंग सर्विस की जानिब से ईमेल मौसूल हुई है। और ये ईमेल कल शाम से जो है कुछ लोगों को मौसूल हुई थी और आज दिन तकरीबन 11 से 12 के दरमियान इनको फॉरवर्ड हुई है जो सक्सेसफुल थे फाइनल लिस्ट पे। तो ये लिस्ट 300 कैंडिडेट्स की ZTBL की जानिब से ओपन टेस्टिंग सर्विस को मौसूल हुई है। और ओपन टेस्टिंग सर्विस को ये हिदायत की गई है कि वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो ZTBL को है वो कैंडिडेट से रिक्वायर करें। तो ये कुछ प्रोसेस एज एक्सपेक्टेड इस तरह नहीं है जिस तरह उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऑफ़र लेटर्स डायरेक्ट ZTBL की जानिब से मौसूल होंगे कैंडिडेट्स को। इससे पहले हिस्ट्री अगर आप देखें तो पहले यही कुछ होता रहा है कि इंटरव्यू जब होता है, इंटरव्यू के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऑफ़र लेटर्स ZTBL की जानिब से मौसूल होते हैं। तो टेस्टिंग एजेंसी जो होती है, चाहे वो NTS है चाहे वो OTS है, इसका रोल सिर्फ ये होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए एप्लीकेशंस करते हैं ये वसूल। उसके बाद रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए वो लिस्ट इदारे को दे दी जाती है। उसके बाद इदारा इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट वो अपलोड कर देते हैं या उनके ऑफ़र लेटर्स जो है डिस्पैच कर देते हैं। ये इस दफ़ा जो है वो सीन थोड़ा डिफरेंट है ZTBL की इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इसकी कुछ रीज़न्स हो सकती है, मे बी वो दोबारा से डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाह रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुए हैं इस पोस्ट के लिए, और ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू ही उनकी वेरिफिकेशन वो करा रहे हैं। और ये मुकम्मल इनका बायोडाटा ZTBL चाहता है कि उनके पास हो जब इनको ऑफ़र लेटर्स वो डिस्पैच करेंगे। तो खैर ये जिनको ईमेल मौसूल हुई है ये लोग कामयाब करार पाए हैं फाइनल लिस्ट के लिए, रिकमेंडेड लिस्ट के लिए। तो जिनको ईमेल मौसूल हो गई है वो अपने आप को बिल्कुल इसमें कामयाब समझें। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो OTS ने मांगे हैं ईमेल में वो सारे मेंशन हैं। और ईमेल के अंदर वो एड्रेस, पोस्टल एड्रेस भी मेंशन है जहाँ पर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको बाय पोस्ट जो है वो उनको देने हैं। तो उसमें जो है आपका ओरिजिनल CNIC की जो फ़ोटोकॉपी और नंबर ऑफ़ मेंशन्ड आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो लेटेस्ट, और आपके तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके डिग्रीज या आपके ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो भी ग्रेड 17 या इससे अबव किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से आपने अटेस्ट करा कर भेजने हैं। तो ग्रेड 17 या इससे अबव ऑफिसर से जब आप अटेस्ट कराएंगे तो उसकी नेम स्टैम्प आप देखेंगे। बाज़ औक़ात सिर्फ लिखा होता है जी ये पोस्ट का हवाला दिया होता है उस स्टैम्प के अंदर, लेकिन आपने उनसे ये कहना है कि बाय नेम स्टैम्प हो, यानी उसमें ऑफिसर का नाम भी दर्ज हो, तो ये ज़्यादा अथेंटिक हो जाता है। इसके अलावा जो है आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 रेफरेंस फॉर्म भी जो है वो भेजने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बैंकर बना के देंगे, हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि आप बैंकर से भी बना सकते हैं, वो बनवा सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर से भी वो बनवा सकते हैं। वो रेफरेंस का मतलब ये है कि वो सर्टिफिकेट देंगे कि हम आपको जानते हैं, पर्सनली आपको वो जानते हैं, आपकी गारंटी एक किस्म की वो दे रहे होते हैं। तो रेफरेंस लेटर का मतलब ये होता है वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, आप गवर्नमेंट ऑफिसर का मतलब ग्रेड 16 एंड अबव, उससे आप ये बनवा सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट इदारे का अगर है ऑफिसर तो उससे भी बनवा सकते हैं। और जिस तरह उसमें मेंशन है आप बैंकर से भी बनवा सकते हैं, ZTBL के किसी ऑफिसर से भी आप बनवा सकते हैं। तो ये 2 आपने रेफरेंस लेटर जो है साथ में जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये तमाम डिस्पैच करने हैं उस पोस्टल एड्रेस पर। अब कुछ लोगों की डिग्रीज नहीं है उनके पास, तो अब जाहिर सी बात है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, आपने कम वक्त के अंदर इनको डिस्पैच करना है। तो डिग्री की वजह से इसको लेट ना करें, जो आपके पास अवेलेबल है ट्रांसक्रिप्ट हैं, डिग्रीज़ हैं, वो आप डिस्पैच कर दें इस पोस्टल एड्रेस पर। तो बाद में वो डिग्रीज़ आ जाएगी, फिर HEC से वेरिफिकेशन वो बाद की बात है, वो फिर होता रहता है। फ़िलहाल जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराएं, एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपके पास होना ज़रूरी है। सेकंड वन जो है मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था, लोग ज़ाहिर सी बात है काफ़ी मेहनत की है आप लोगों ने और इसमें बहुत सारे लोग से कामयाब नहीं है, जिनको ईमेल मौसूल नहीं हुए, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़ी मेहनत की थी रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में, लेकिन उनका नाम नहीं है लिस्ट में।
तो ये रिस्क की तस्की तकसीम जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है, आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपने मेहनत की है रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में, तो नेक्स्ट आप किसी और जॉब के लिए ट्राई करें अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह सबको जो है उनके हिस्से का लाजमी मिलता है, और जिसके लिए कोई कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर वो देता है। तो इसमें डिसहार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मौक़े आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, ये आपका करियर का हिस्सा है, फेलियर भी आपका करियर का हिस्सा है और सक्सेस भी आपके करियर का हिस्सा है। तो ये साल में, 1.5 साल में दोबारा ये वैकेंसीज़ आएँगी OG3 की, अगर आप तब तक कोई और जॉब आपको नहीं होती तो आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, क्योंकि 2025 तक ZTBL में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट्स हो रही है और इन्होंने साल 1.5 साल में दोबारा एक 300 का बैच निकालना है। तो इस दफ़ा जो कमी बेशी रह गई है आपके रिटन टेस्ट में या इंटरव्यू में, वो नेक्स्ट टाइम आप पूरी कर लेंगे उसकी। तो इसमें डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। और अभी भी जो है आपके पास चांस है, एक वेटिंग लिस्ट में कुछ लोगों को कॉल किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट में इस तरह से कॉल किया जाता है कि अब 300 का जो बैच है इसमें लोगों को जब ऑफ़र लेटर्स मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात उसमें कुछ शराइत होती है, जिस तरह 3 साल आपने बैंक को सर्व करना है, आपने एक श्योरिटी बॉन्ड देना होता है वहाँ पे। अगर आप 3 साल से पहले बैंक छोड़ते हैं तो फिर आपको 3 लाख डिपॉज़िट कराना होता है बैंक में। तो इस तरह की जो शराइत है, ज़ाहिर सी बात है वो कुछ लोग नहीं मानते, वो फिर जॉइन नहीं करते उसको। वो किसी और रीज़न की वजह से भी जॉइन नहीं करते, हो सकता है किसी की जॉब हो जाए, किसी को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, या कोई अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसकी वजह से वो जॉइन नहीं करते। तो सीटें जो है वो वैकेंट रह जाती हैं। तो उन सीटों को दोबारा से फिलअप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाती, फ़ौरन जो है वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को कॉल कर ली जाती है। तो मैं भी आप होपफुल रहें, हो सकता है 300 में से जॉइन ना करें सारे लोग और आपको वेटिंग लिस्ट में से कॉल आ जाए। तो ये सारा प्रोसेस होगा जब आपकी ये जॉइनिंग इन लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। जॉइनिंग के तकरीबन महीने या 1.5 महीने बाद तक ये वेटिंग लिस्ट को कॉल करते हैं। तो तब तक आप इसके लिए होपफुल रह सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आजकल और भी बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। अपनी फील्ड से रिलेटेड पोस्ट जो है उन पर अप्लाई करें और उन पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो इसके अलावा बाकी जो जीके बेस्ड पर जो वैकेंसीज़ हैं, जनरल लेवल का जिनका टेस्ट होता है, जनरल एबिलिटी असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उन पर आप अप्लाई करें। तो ये है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो मैं चाह रहा था कि इसमें आपको कुछ बता दूं कि कुछ आइडियाज़ हैं जॉब्स के हवाले से, तो आप मज़ीद जॉब्स की ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं इस हवाले से, वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको जल्द अज जल्द भिजवा दें। थैंक यू।